आपने वो गाना सुना होगा TMO करके। ये जो TMO बोला है उस गाने में, तो उसका मतलब है आई लव यू। ठीक है, तो एमी का मतलब TMO, एमी, ये जो वर्ड है इनका मतलब ही क्या होता है? लव या फ्रेंडशिप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स। जैसे कि आप जानते हैं हम रूट वर्ड्स की सीरीज कर रहे हैं। और अगर आप नहीं जानते रूट वर्ड्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे काफ़ी वर्ड्स बन जाते हैं। रूट वर्ड एक वर्ड होगा जिसकी एक रूट से आपके बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। और ये जो वर्ड्स होते हैं आपके वोकेबलरी अच्छी करने के लिए और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है तो उसमें भी काम आते हैं ये। ठीक है, ये आपके वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको 2 क्वेश्चन वोकेबलरी के आएँगे उसमें भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है आपका क्लूड, क्लूस, क्लॉज, जिसका मतलब होता है शट या क्लोज करना। ठीक है, क्लूड, क्लूस एंड क्लॉज, जिसका मतलब होता है शट या क्लोज करना। ठीक है, बंद करना या क्लोज करना। ठीक है, इससे जो वर्ड बनेगा वो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका रिक्लूस। ठीक है, रिक्लूस। रिक्लूस का मतलब क्या होता है? रिक्लूस का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स गोइंग आउट और टॉकिंग टू अदर पीपल। ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो ऐसा आदमी जो अलोन रहता है और अवॉइड करता है बाहर जाना और आउटसाइड निकलना, और क्या होता है, और किसी पीपल से बात करना, किसी लोगों से बात करना, तो उसको बोलते हैं रिक्लूस। सेकंड वर्ड के ऊपर चलते हैं। सेकंड हमारा वर्ड है वो है सिक्लूड। ठीक है, सिक्लूड का मतलब होता है टू कीप समवन और समथिंग अवे फ्रॉम अदर पीपल और थिंग्स। ठीक है, सिक्लूड का मतलब होता है टू कीप समवन और समथिंग अवे फ्रॉम अदर, मतलब किसी से दूर रखना, किसी चीज को दूर रखना, उसको बोलते हैं सिक्लूड। फॉर एग्जाम्पल, टिपिकली द ब्राइड वुड सिक्लूड हरसेल्फ इन अनदर रूम। ठीक है, जो ब्राइड है वो क्या करेगी? वो अपने आप को सिक्लूड कर देगी अदर रूम में, मतलब कि अपने आप को अलग कर देगी दूसरे रूम में। ठीक है, तो सिक्लूड का मतलब होता है दूर करना चीजों को या इंसानों को। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओक्लूड। ओक्लूड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू ब्लॉक समवन और या समथिंग। टू ब्लॉक समथिंग, किसी चीज को ब्लॉक करना या ब्लॉक होना। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। वेन्स कैन गेट ओक्लूडेड बाय ब्लड क्लॉट्स। जो वेन्स हैं, जो हमारे इंसानों के अंदर वेन्स होती हैं, वो क्या है, वो ओक्लूडेड हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। किस चीज से? ब्लड क्लॉट्स की वजह से। ब्लड के जो आपके क्लॉट्स बन जाते हैं ना, क्लॉट्स होता है आपकी जो, मतलब ब्लड इकट्ठा होके उसके आपके मोटे मोटे पीसीस बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट्स। तो उसकी, तो वो क्या हो जाते हैं? ओक्लूडेड हो जाते हैं। कैसे? ब्लॉक कर देता है वो वेन्स को। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंक्लूड, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड आपने। कंक्लूड होता है टू एंड अ स्पीच, मीटिंग और पीस ऑफ राइटिंग। किसी भी चीज को लिखने को या आपकी स्पीच को या किसी मीटिंग को जब आप एंड कर रहे होते हो तो उसको बोलते हैं कंक्लूड करना। ठीक है, जो भी आपने पूरी स्पीच दी उसको लास्ट में कंक्लूड करना, खत्म कर देना, एंड करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। ठीक है, कंक्लूड करने से पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। ठीक है, तो कंक्लूड का मतलब होता है जब आप अपनी स्पीच को, मीटिंग को या कि अपनी राइटिंग को एंड कर रहे होते हो। एक बार वर्ड्स को फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लूड, क्लूस और क्लॉज का मतलब होता है शट करना, क्लोज करना। तो वैसे ही फर्स्ट वर्ड था आपका रिक्लूस। ठीक है, रिक्लूस का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, पर्सन हु लिव्स अलोन, जो लोगों से दूर रहता है, ज्यादा उनके साथ बातचीत नहीं करता है ना, बाहर जाना पसंद नहीं करता, थोड़ा डिस्टेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्लूड। सिक्लूड का मतलब होता है टू कीप समवन और समथिंग अवे फ्रॉम अदर पीपल, मतलब कि समवन, किसी को या किसी चीज को अपने से दूर रखना। नेक्स्ट है ओक्लूड। ओक्लूड का मतलब होता है कोई चीज ब्लॉक हो जाना। ठीक है, ब्लॉक कर देना। जैसे कि वेन्स में आपके क्या होता है, ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ओक्लूड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है कोई चीज को एंड करना, जैसे मीटिंग को या किसी राइटिंग को आप खत्म कर रहे हो या किसी स्पीच को, मीटिंग को, है ना, तो उसको बोलते हैं कंक्लूड। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। देखिए हर वर्ड में आपका क्लूड वर्ड आया हुआ है, तो क्लूड आप जानते हैं कि क्लोज करना, खत्म करना, तो उन्हीं से रिलेटेड आपके सारे वर्ड्स बन रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रूट वर्ड है हमारा नेक्स्ट, जो कि है एमी। एमी का मतलब होता है आपका, एमी का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। ठीक है, एमी का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त भी होता है, लव भी होता है इसका मतलब, है ना। तो कुछ पॉजिटिव इसका एक आंसर निकल के आता है। जैसे कि हम इससे वर्ड देख लेते हैं, इस रूट वर्ड से जितने भी वर्ड बने होंगे, जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड देखिए, इसमें भी क्या आया, एमी। तो देखिए इससे का कुछ दोस्ती से रिलेटेड, कुछ क्लोजनेस से रिलेटेड, कुछ प्यार से रिलेटेड ही बात होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं वर्ड क्या है, एमिटी। ठीक है, एमिटी का मतलब क्या होता है, एमिटी इज अ पीसफुल फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन पीपल और कंट्री। ठीक है, जब एमिटी का मतलब होता है जब किसी की पीसफुल फ्रेंडली रिलेशन होते हैं पीपल के बीच में या कंट्री के बीच में, तो उसको बोलते हैं एमिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विश टू लिव इन एमिटी विद हिज नेबर्स। उसने विश किया कि वो जिए एमिटी में। एमिटी में मतलब दोस्ती के साथ, बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे रिलेशन के साथ, किसके साथ, अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमिएबल। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या वर्ड आया, एमी। एमिएबल एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। ठीक है, एमिएबल होता है कोई चीज फ्रेंडली है। ठीक है, जैसे एमिएबल बिहेवियर, किसी का बिहेवियर कैसा है, एमिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन। ठीक है, वो कैसा सीम होता है, कैसा उसको देख के लगता है, वो क्या है, एमिएबल यंग मैन। देखिए यंग मैन जो है यहाँ पे आपका एक नाउन है। ठीक है, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एमिएबल। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव। ठीक है, याद रखिए एमिएबल एडजेक्टिव है जो कि आपके नाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। तो हमारा थर्ड वर्ड है वो है एमिसाइड। ठीक है, साइड वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, साइड का मतलब होता है मारना, किसी भी चीज को मारना या किसी की चीज का मरना। तो ठीक है, तो साइड उसका होता है। और एमी आप जानते हैं, एमी होता है फ्रेंड। तो क्या मतलब हो गया, किलिंग या किलर ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड को किल करना या किलर होना फ्रेंड का। ठीक है, तो बस इतने ही वर्ड थे इसमें भी, एमी रूट वर्ड में। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एमी का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, जिससे फर्स्ट वर्ड बनता है आपका एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी भी आपने सुनी होगी, मतलब फ्रेंडली यूनिवर्सिटी, एक अच्छा रिलेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो एमिटी वहीं से वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ए एम आई है, मतलब कि एमी फ्रेंडली। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, प्लीजेंट, बहुत ही प्लीजेंट और फ्रेंडली, अच्छा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एमिसाइड। एमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, किसी दोस्त को मारना है या किलर होना उसका। ठीक है, जैसे आपने एमी वर्ड और कहाँ देखा होगा, जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा टीएमओ करके। ठीक है, टीएमओ गाना था एक विपाशा बासु का, और उसमें एक और साउथ के एक्टर थे, बहुत फेमस साउथ के एक्टर। तो उस गाने में जो गाना जो है वो उस गाने में जो टीएमओ बोला है उस गाने में, तो उसका मतलब है आई लव यू। ठीक है, तो एमी का मतलब, टी एमओ, एमी, ये जो वर्ड है इनका मतलब ही क्या होता है, लव या फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ पॉजिटिव इसका एक आंसर होता है, तो इसका एक मतलब होता है। तो याद रखें एमी, एमओ, ये जो वर्ड है ये एक फ्रेंडली या लव से रिलेटेड आपके वर्ड है। ठीक है, वैसे ही तभी वर्ड बना, जैसे टी एमओ करके एक गाना था वो, है ना। तो टी एमओ का मतलब था लव। ठीक है, या आई लव यू उसमें एक मतलब था उसका। तो ये चीज याद रखें। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका आर्च, जिसका मतलब होता है रूलर। ठीक है, आर्च का मतलब होता है रूलर। रूलर होता है जो रूल करता है किसी के ऊपर। देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है, एनार्की। ठीक है, एनार्की एक नाउन होता है जिसका मतलब है a situation in which there is no organization and control, especially in society, because there is no effective government. एनार्की होती है जहां पर, ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई ना ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोल करने के लिए, और ना कोई सोसाइटी है ना, और देर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्की। जहां पे कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, कोई कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्की। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कंट्री हैज बीन इन अ स्टेट ऑफ एनार्की सिंस द इनकंक्लूसिव इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, जो कंट्री है वो बहुत टाइम से क्या है, एनार्की में ही है। जब से लास्ट इलेक्शन हुए थे तब से क्या है, एनार्की में। एनार्की मतलब कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कोई किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई तानाशाही नहीं है, या कोई गवर्नमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका
मोनार्की। ठीक है, मोनार्की में भी देखो क्या आया, आर्की। मोनार्की होती है जहां पे द सिस्टम ऑफ हैविंग किंग एंड क्वीन, जहां पे आपका किंग और क्वीन होते हैं, जैसे हमारा यूके है ना, तो वहां पर भी क्या चलता है, अभी भी किंग और क्वीन है। ठीक है, लेकिन मतलब वहां डेमोक्रेसी भी है और साथ में मोनार्की भी है, मतलब वहां डबल चलता है। ठीक है, जहां पे किंग भी है और क्वीन भी है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, इज मोनार्की रेलिवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड और शुड इट बी एबॉलिश्ड। ठीक है, इसमें बोला गया है कि मोनार्की रेलिवेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में भी, मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसका कुछ व्यक्तित्व है या होनी चाहिए, या इसको एबॉलिश हो जाना चाहिए, इसको विलुप्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। मोनार्की याद रखिए, जब किसी जहां पे किंग और क्वीन का रूल चलता हो उसको बोलते हैं मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेट्रियार्की, जो कि एक नाउन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। अ सोसाइटी इन विच द ओल्डेस्ट मैन इज द लीडर ऑफ द फैमिली और सोसाइटी कंट्रोल्ड बाय मैन विच दे यूज देयर पावर टू देयर ओन एडवांटेज। पेट्रियार्की होती है जहां पे आपके ओल्डेस्ट मैन जो होता है फैमिली का, वही रूल करता है। ठीक है, एंड और अ सोसाइटी कंट्रोल्ड बाय मैन, जैसे कि कोई सोसाइटी होगी वो भी कंट्रोल एक इंसान आदमी कर रहा होगा, मेल कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, पेट्रियार्की। ठीक है, जहां पे मेल का ज्यादा डोमिनेंस रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मेन कॉज ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस ऑपरेशन इज पेट्रियार्की। जो आपकी वुमेन्स और चिल्ड्रंस की जो ऑपरेशन है, जो उसको दबाया जाता है, वो मेनली किसकी वजह से है, वो पेट्रियार्की की वजह से, क्योंकि आदमियों को ज्यादा महत्व दिया है, उसको ज्यादा ऊपर रखा हुआ है, इसकी वजह से वुमेन और चिल्ड्रंस को क्या होता है, ऑपरेशन किया जाता है, उनको दबाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैट्रियार्की। ठीक है, मैट्रियार्की भी एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। अ टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच वुमेन हैव मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी एंड पावर, और सोसाइटी इन विच property belongs to women and is given to children by women rather than men। मतलब कि मैट्रियार्की वो होती है जहां पे आपकी ऐसी टाइप की सोसाइटी होती है जहां पे वुमेन जो होती हैं वो ज्यादा अथॉरिटी पे होती है, पावर में होती है, और जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उन्हीं के नाम पे होती है, और बाद में वो अपने मैन को ना देके वो अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी देती है, तो उसको बोलते हैं मैट्रियार्की। ठीक है, मैट्रियार्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस इतने ही थे आपके आर की वर्ड से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो था हमारा वर्ड आर्च। ठीक है, आर्च, और इसका मतलब होता है रूलर। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा एनार्की। एनार्की का मतलब होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट है आपका मोनार्की। ठीक है, मोनार्की होती है जहां पे किंग एंड क्वीन रूल करते हैं, उसको बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, नेक्स्ट था आपका पैट्रियार्की। पैट्रियार्की होती है जहां पे मेल जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है और ज्यादा डोमिनेंस में होता है, जो कि ज्यादा डोमिनेट करता है सोसाइटी को, फैमिली को। वो हमेशा मेल डोमिनेंस दिखाते हैं और हमेशा मेल ही पावर में होते हैं, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। नेक्स्ट है आपका मैट्रियार्की। मैट्रियार्की होती है जहां पे सिर्फ वुमेन्स की डोमिनेंस चलती है, वुमेन डोमिनेंट होती हैं और वो सोसाइटी में उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, और वो अपने मैन को ना देके वो अपने चिल्ड्रन को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रियार्की। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा गैम, गैम का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा मोनोगेमी। ठीक है, मोनोगेमी का मतलब होता है द फैक्ट और कस्टम ऑफ हैविंग मैरिज विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। ठीक है, मोनोगेमी का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, एक इंसान से शादी करते हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मोनोगेमी करते हैं, एक ही इंसान के साथ शादी करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिगेमी। ठीक है, बिगेमी का मतलब होता है द क्राइम ऑफ मैरिंग अ पर्सन व्हाइल ऑलरेडी लीगली मैरिड टू समवन एल्स। ठीक है, ऐसा क्राइम, ठीक है, बिगेमी एक क्राइम होता है, याद रखिए। ऐसा क्राइम जब आप किसी से शादी कर लेते हो, पहले से ही शादीशुदा हो और किसी और से भी शादी कर लेते हो, उसको बोलते हैं बिगेमी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन कोर्ट ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड बिगेमी। ठीक है, कोर्ट में उसने क्या एडमिट कर लिया कि मैंने क्या किया है, बिगेमी की है। बिगेमी मतलब कि मैंने दो शादियां की है, एक ये होते हुए भी दूसरी शादी
कर ली है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है पॉलीगैमी इज द कस्टम इन सम सोसाइटीज इन विच समवन कैन लीगली मैरिड टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम। ठीक है, पॉलीगैमी का मतलब होता है पॉलीगैमी इज कस्टम, ऐसा कस्टम होता है जहां पे सोसाइटी में आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, ठीक है, सेम टाइम में, और कोई वहां पे उसका कोई गलत नहीं माना जाता, उसको लीगल माना जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन द कोर्ट। अच्छा, सेम ही एग्जाम्पल है, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, सेम ही एग्जाम्पल है जो आपका बिगैमी के लिए था, तो इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, तीन ही वर्ड थे, एक बार देख लेते हैं क्या क्या वर्ड थे गैम से। गैम का मतलब था मैरिज, ठीक है, जहां पर भी गैम आएगा इसका मतलब कोई मैरिज से रिलेटेड बात होगी। फर्स्ट है आपका मोनोगैमी। मोनोगैमी होता है आपका जब आप किसी एक ही इंसान से शादी करते हो, उसको बोलते हैं मोनोगैमी। सेकंड है आपका बिगैमी। बिगैमी होता है जहां पे आप एक से ज्यादा शादी करते हो, एक पहले से शादीशुदा हो फिर से एक और शादी कर लेते हो, उसको बोलते हैं बिगैमी। थर्ड है आपका पॉलीगैमी, जिसमें जहां पे आप एक से ज्यादा शादी कर लेते हो, जो कि कस्टम भी होता है और वो लीगल भी माना जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा मोर और मोरी, जिसका मतलब होता है डेथ या डाई। ठीक है, मोर मोरी जहां पर भी आ गया उसका मतलब होता है डेथ या डाई। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मोर्टल। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है इफ यू रेफर द फैक्ट दैट पीपल आर मोर्टल यू मीन दैट दे हैव टू डाई, कैन नॉट लिव फॉर एवर। मतलब कि मोर्टल वो होता है जो इंसान इंसान को ही मॉडल बोला जाता है, मतलब वो जो मर सकता है। जैसे हम इंसान है, मैं भी, आप लोग भी, तो क्या होता है हम कभी ना कभी तो मर ही जाएंगे ना, तो हम क्या है मॉर्टल, जो कभी भी मर सकते हैं, एक टाइम के बाद मरना निश्चित है, उसको बोलते हैं मॉर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अच्छा मॉर्टल का एक और मतलब भी होता है MORTAL, MORTAL। ठीक है, मॉर्टल का एक और मतलब भी होता है जिसका मतलब होता है कॉजिंग डेथ। ठीक है, जो डेथ ले आएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और क्या जैसे अमोर्टल इंजरी और इलनेस, मतलब कि ऐसी इलनेस जो क्या है मोर्टल, घातक, मतलब मार देने वाली। ठीक है, कॉजिंग डेथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपका इमोर्टल। ठीक है, इमोर्टल का मतलब होता है लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर। ठीक है, जो क्या करेगा, कभी मरेगा ही नहीं। मॉर्टल हो गया जो मर सकता है, इमोर्टल हो गया जो कभी मर ही नहीं सकता। ठीक है, और कौन है वो इमोर्टल? गॉड, और गॉड ही है जो कभी मर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोर्टिफाई। ठीक है, मोर्टिफाई का मतलब होता है टू मेक समवन वेरी एम्बेरेस्ड एंड एक्सट्रीमली अशेम्ड। ठीक है, मोर्टिफाई का मतलब होता है जब आप किसी को शर्मिंदा कर देते हो। ठीक है, किसी को शर्मिंदा करना है, एम्बेरसमेंट, एम्बेरस कर देना। ठीक है, अशेम्ड कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज मोर्टिफाइड बाय द फैक्ट दैट एट 38 ही स्टिल लिव्स एट होम विद हिज मदर। ठीक है, वो क्या होगी, शर्मिंदा होगी कि अभी भी वो 38 का हो चुका है और फिर भी वो अपने मदर के साथ रहता है, और अपने घर में रहता है और अपने मदर के साथ रहता है। तो इसमें वैसे तो कोई अ, शर्मिंदा होने वाली बात है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चल पड़ेगा। कोई होगी ऐसी जिसको ऐसा फील होता होगा कि 38 का है, पर हाँ, मतलब बाहर के हिसाब से, आप जैसे इंडिया के बाहर के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे चलता है ऐसा कि आप 38 के हो तो आपको घर से बाहर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप 35, या एक बार जब आप एक अच्छी एज में आ जाते हो जहाँ पे आपके सेंसेस अच्छे से काम करते हैं, आपको पता लगता है कि लाइफ में जॉब करनी है, ऐसा वैसा करना है, तो आप एक बार अपने घर से बाहर भी निकलते हो। पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, जैसे हमारे इंडिया में ऐसा नहीं चलता है। हमारे इंडिया में हम घर वालों के साथ भी रह सकते हैं, कभी भी, किस टाइम भी, किस भी एज में। ठीक है, पर हाँ, जॉब करना भी जरूरी है, पर वो साथ साथ भी चलती रहे तो चलेगा, लेकिन अपने घर वालों के साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज मोर्टिफाइड टू सी हर रिंकल्स इन द मिरर। ठीक है, वो क्या हो गई, मोर्टिफाइड हो गई अपने रिंकल्स देख के मिरर में। ठीक है, अपने रिंकल्स को देख के वो मोर्टिफाइड हो गई। मोर्टिफाइड मतलब उसको बहुत अशेम्ड फील हुआ, एम्बेरेस्ड हो गई, है ना, शर्मिंदा हो गई वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड वर्ड है आपका मोरिबंद। ठीक है, मोरिबंद का मतलब होता है स्पेशली एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नॉट एक्टिव और सक्सेसफुल। देखिए, अगर आपको याद रखना ही है तो एक ट्रिक बता देता हूँ। मोरीबंद का, जैसे मैंने आपको बताया, मोरी का मतलब क्या होता है, मोरी जहां पर भी आएगा मतलब कि कोई चीज क्या है, डेड है। ठीक है, और बंद भी साथ में लिखा हुआ है, देखो। ठीक है,
मोरिबंद लिखा हुआ है, ठीक है, तो बंद क्या होता है? बंद होता है कोई चीज बंद हो चुकी है, ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब कोई चीज एक्टिव नहीं है ना, डेड है और सक्सेसफुल है, कोई सक्सेसफुल नहीं, सॉरी, नॉट एक्टिव और सक्सेसफुल, मतलब कि एक्टिव नहीं है और सक्सेसफुल भी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, मोरिबंद इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मोरिबंद इकोनॉमी मतलब कि कोई अनसक्सेसफुल इकोनॉमी चली हुई है ना, डेड इकोनॉमी, नॉट एक्टिव इकोनॉमी, और इंडस्ट्री भी चली हुई है, ठीक है। जब एग्जांपल है मतलब ये आपका ऐसे कुछ हो जब कोई चीज नहीं चल रही हो, कोई एक्टिव नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, खासकर और बिजनेस, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? अ मोरिबंद। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोरबिड, ठीक है। मोरबिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू इंटरेस्टेड इन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स स्पेशली डेथ, ठीक है। बहुत क्या होना, घिनौनापन होना किसी में, मतलब क्या मतलब, जैसे कि कोई कोई होते हैं जिसको अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स में ज्यादा मजा आता है, या खासकर डेथ जैसी चीजों में ज्यादा उसको फैसिनेटिंग लगती है, भी डेथ वाली बातें करनी, कोई मर गया हो तो कुछ भी अजीब सी बातें करनी, तो उसको बोलते हैं मोरबिड, मोरबिड, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ मोरबिड फैसिनेशन विद डेथ, ठीक है, एक मोरबिड फैसिनेशन है। फैसिनेशन कैसी है? मोरबिड, मोरबिड एडजेक्टिव होता है, फैसिनेशन एक नाउन है, ठीक है। तो मोरबिड फैसिनेशन, कैसी फैसिनेशन? मोरबिड, मतलब कि घिनौनी फैसिनेशन है डेथ की। एक और एग्जांपल है, सम पीपल हैव अ मोरबिड फैसिनेशन विद क्राइम, किसी किसी की मोरबिड फैसिनेशन होती है किसी के साथ, क्राइम के साथ, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मोरबिड। मोरबिड होता है जब आपको किसी से घिनौनापन होता है या अनप्लीजेंट चीजें आपको इंटरेस्ट देती हैं, बहुत बड़ा मजा आता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोरोस, ठीक है। मोरोस का मतलब होता है अनहैप्पी, ठीक है, अनॉयड, अनविलिंग टू स्पीक और स्माइल, ठीक है। मोरोस का मतलब होता है उदास, चिड़चिड़ा होना, ठीक है। मोरोस, अब जैसे कि हमारे खुद की लैंग्वेज, यहाँ हिमाचल की पहाड़ी लैंग्वेज है, जब कोई रूस जाता है ना, कोई रूस जाता है तो उसका मतलब होता है कोई अनहैप्पी है ना, रूस गया है मतलब, तो उसका मतलब भी वैसे सेम सेम ही है। तो मैं तो यहाँ से बना सकता हूँ, तो आप लोग भी याद रख सकते हैं, रोस जाना, है ना, रोस हो जाना, रूस जाना, मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट, अनहैप्पी, कोई खुश नहीं है, स्माइल नहीं कर रहा, ठीक है। मोरोस का मतलब होता है उदास या चिड़चिड़ा। एग्जाम्पल है, अ मोरोस एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन कैसा है? मोरोस, मतलब कि बहुत ही चिड़चिड़ा, अनहैप्पी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाई आर यू सो मोरोस दीज डेज, तुम आजकल क्यों बहुत चिड़चिड़े हो, मोरोस हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोर्चरी, ठीक है। मोर्चरी आप जानते होंगे, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, अ बिल्डिंग और अ रूम इन अ हॉस्पिटल एटसेट्रा वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर सेंट टू बरीड और बर्न्ड समटाइम्स सो दैट दे कैन एग्जामिन, ठीक है। मोर्चरी होती है आपकी जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, ऐसा कमरा जहाँ पे आपकी डेड बॉडीज को रखा जाता है, स्पेशली हॉस्पिटल में ही होता है ये, ठीक है। और क्या होता है? जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है एग्जामिन करने के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है। और इसी के साथ एक वर्ड है, ठीक है, मोर्ग्यू भी बोला जाता है इसको, जो मुर्दा घर होता है उसको क्या बोला जाता है? मोर्ग्यू, ठीक है। तो इतने वर्ड थे आपके मोर और मोरी से। देख लेते हैं एक बार, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था मोर्टल, मोर्टल आप जानते हैं जो चीज क्या होता है, जो कभी मर भी सकती है, ठीक है। मोर्टल एक ऐसे भी मतलब होता है जो डेथ देने वाली बीमारी या उसका प्राण घातक या प्राण लेने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड आपका इमोर्टल, इमोर्टल आप जानते हैं जो चीज एवरलास्टिंग होती है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी मर नहीं सकती, जैसे कि हमारे गॉड। फोर्थ है आपका मोर्टिफाई, मोर्टिफाई का मतलब होता है जब आप क्या हो, बहुत ही अशेम्ड हो किसी चीज से, ठीक है, एम्बेरेस्ड हो, है ना, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है आपका मोरिबंद, मोरिबंद का मतलब होता है जब आप क्या हो, कोई चीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस खासकर क्या है, नॉट एक्टिव और सक्सेसफुल, एक्टिव भी नहीं है, सक्सेसफुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोरबिड, मोरबिड का मतलब होता है टू इंटरेस्टेड इन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स, अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स में बहुत खुश होना, खासकर डेथ में, है ना, डेथ की चीजों में बहुत ही अच्छा फील करना कि ये चीजों की, इन चीजों की बात हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोरोस, रोस मैंने आपको बताया कोई चीज अनप्लीजेंट, अनहैप्पी, अनविलिंग टू स्पीक और स्माइल, कि आप बात नहीं कर सकते, अनहैप्पी हो, अनोइड हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोर्चरी, मोर्चरी और मोर्ग्यू मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है मुर्दा घर जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो ठीक है। तो ये थे आपके मोर और मोरी से वर्ड जिसका मतलब होता है डेड या डाई, डेथ या डाई। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है, देख सकते हैं आप,
कैटा एंड कैट, जिसका मतलब होता है फॉल या डाउनवर्ड। जहां पर भी आपको कैटा और कैट दिख गए उसका मतलब होता है फॉल या डाउनवर्ड। तो फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कैटास्ट्रॉफी। फर्स्ट वर्ड है आपका कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉज्ड ग्रेट सफरिंग और डैमेज। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जो कि बहुत ही डैमेज कर दे या सफरिंग दे दे। ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि किसी चीज का क्या हो जाना, डाउनफॉल हो जाना ना, डाउन हो जाना, डैमेज हो जाना, तो ये भी आपका एक कैटा से ही रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट है आपका कैटाक्लिज्म। ठीक है, कैटाक्लिज्म का मतलब होता है अ कैटाक्लिज्म इज एन इवेंट दैट कॉज ग्रेट चेंज और हार्म लो डिग्री। ठीक है, मतलब कि कैटाक्लिज्म का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो क्या कर दे, आपको बहुत ही अलग एक चेंज ले आए और किसी को हार्म कर दे, उसको बोलते हैं कैटाक्लिज्म। ठीक है, ठीक है, हार्म हो जाना, लग जाना किसी चीज में, कुछ बहुत ही चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं कैटाक्लिज्म। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैडेंस। ठीक है, थर्ड है आपका कैडेंस जो कि नाउन ही है। ठीक है, कैडेंस होता है आपका लहजा, किसी के बोलने का लहजा। जैसे कि अ कैडेंस ऑफ समवन्स वॉइस इज द वे देयर वॉइस गेट्स हायर एंड लोअर एज दे स्पीक। ठीक है, मतलब कैडेंस का मतलब होता है लहजा, कि जैसे कि वो बात करते हैं तो उसके लहजा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे होता है ना कि कभी कभी कोई बात बोलते हैं तो उसका कभी कभी जोर से बोलना पड़ता है, कभी आहिस्ता से बोलना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कैडेंस, लहजा। नेक्स्ट है आपका कैस्केड। ठीक है, कैस्केड क्या होता है आपका, एक वाटरफॉल होता है। और भी मतलब होता है कैस्केड का, पर एक मतलब ये होता है कि वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल, बड़ा वाटरफॉल नहीं, छोटा वाटरफॉल। ठीक है, आप ध्यान दीजिए जहां पर भी कैस्केड जैसे कैड और ठीक है कैड, जहां पर भी आपको कैड, ठीक है, कैटा कैड दिख रहा है, वहां पे क्या मतलब हो रहा है, कुछ डाउनवर्ड या फॉल होने वाली ही बात दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका जैसे कि कैस्केड ही है सेम, पर इसका मतलब कुछ और होता है। अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट कम क्विकली वन आफ्टर अनदर, जैसे कि कोई चीज एक के बाद एक हो रही है। ठीक है, कोई चीज क्विकली आ रही है एक के बाद एक, तो क्या होता है उसका मतलब कैस्केड। ठीक है, झरना भी क्या होता है, एक के बाद एक पानी चला है, कंटिन्यू चल रहा है। वैसे ही आपका कैस्केड का मतलब ये भी होता है कोई चीजें हो रही हैं क्विकली, जल्दी जल्दी, एक के बाद एक। एग्जांपल देख लेते हैं, द बैंक्स कोलैप्स लेड टू अ कैस्केड ऑफ बिजनेस फेलियर्स। जो बैंक कोलैप्स हो गए है ना, जो डाउनफॉल आ गया उसमें, तो वो क्या हो गया, कैस्केड, डाउनफॉल आ गया बिजनेस में भी। ठीक है, ठीक है, डाउनफॉल आ गया बिजनेस में भी, तो उसको बोलते हैं कैस्केड। आशा करता हूं समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कैटा होता है और कैट होता है आपका फॉल या डाउनवर्ड, कोई चीज नीचे को जा रही है या डाउनफॉल हो रहा है या किसी कोई फॉल हो रहा है। ठीक है, गिर रहा है। ठीक है, फर्स्ट है जैसे कि कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मैंने आपको बता दिया, कैटास्ट्रोफी क्या होता है आपका, जब आपका कोई अनप्लीजेंट इवेंट होता है जो कि बहुत सफरिंग और डैमेज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म होता है आपका सेकंड वर्ड, जो कि इसका मतलब होता है जब आपको कोई बहुत ग्रेट चेंज आ जाए और हार्म हो जाए, कुछ लग जाए है ना, डाउनफॉल हो जाए कुछ, उसको बोलते हैं कैटेक्लिज्म। सेम सेम मीनिंग है दोनों का ही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैडेंस। कैडेंस होता है लहजा आपके बोलने का, कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो ये आपके लहजा जो होता है उसको बोलते हैं कैडेंस। फोर्थ है आपका कैस्केड। कैस्केड होता है एक स्मॉल वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल। ठीक है, कोई वाटरफॉल है लेकिन छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैस्केड ही है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज क्विकली हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, सेम इवेंट जल्दी जल्दी हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कैस्केड। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड में चलते हैं अब। ठीक है, जो हमारा आज का लास्ट रूट वर्ड रहेगा इस वीडियो का। तो नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका ब्रेव, ब्रेवी, बेरी, बेरी। ठीक है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है, जहां पर भी ब्रेव, ब्रेव, ठीक है, ब्रेव, ब्रेव, बेरी, बेरी, ये वर्ड आ जाए और यहाँ पे उसका मतलब होगा कि कोई चीज छोट है, छोटी सी है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका, फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ब्रेविटी। ठीक है, ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स और लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम। ब्रेविटी का मतलब होता है छोटे कम वर्ड्स यूज करना या कम टाइम के लिए लास्ट करना, ज्यादा देर ना चल पाना, तो उसको बोलते हैं ब्रेविटी। हिंदी में बोले तो संक्षिप्त। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, हिज ऐसे आर मॉडल्स ऑफ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। उसके जो ऐसे हैं वो मॉडल हैं, है ना, किसी चीज के, क्लैरिटी, सफाई के, और ब्रेविटी के, मतलब कि उसने छोटा सा, है ना, बहुत फ्यू वर्ड्स में कोई चीज है और साफ तरीके से लिख दी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है
एब्रीविएशन, ठीक है। एब्रीविएशन आपने सुना होगा वर्ड, क्या होता है? अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जो होती है ना उसका मतलब होता है एब्रीविएशन, ठीक है। यहां लिख भी देता हूं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जब भी किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर की हम क्या बोलते हैं? पीएम बोलते हैं, तो ये भी क्या है? एब्रीविएशन है आपकी, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल है आपका आईटीवी इज द एब्रीविएशन फॉर इंडिपेंडेंट टेलीविजन, ठीक है। आईटीवी का मतलब होता है, एब्रीविएशन है किस चीज के लिए? इंडिपेंडेंट टेलीविजन के लिए। तो ये ऐसे देखिए, तो जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो किसी बड़े फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्रिज, एक वर्ब है। एब्रिज होता है टू मेक अ बुक प्ले पीस ऑफ राइटिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, किसी भी चीज को छोटा करना, उसको बोलते हैं एब्रिज। आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं एब्रिज, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रिज होता है ना, ब्रिज क्यों बनाया जाता है? ठीक है, किसी नदी के ऊपर आपका ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब आपको क्या करना पड़ता था, जब आपका ब्रिज नहीं था तो आपको बहुत ही लंबे रास्ते से उस तरफ को जाना पड़ता था, ठीक है। बहुत ही लंबे रास्ते से आपको उस तरफ जाना पड़ता था, ठीक है। तो आपने क्या किया, फिर यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, ये आपका ब्रिज है। आपने एक ब्रिज बना दिया जिससे आपको क्या हो गया? रास्ता छोटा हो गया। तो ब्रिज जो है आपका वो क्या करेगा? शॉर्ट करेगा आपके किस चीज को? रास्ते को। तो एब्रिज से याद रखते हैं, जो ब्रिज है वो आपके रास्ते को छोटा कर रहा है। तो एब्रिज का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटा करना। जैसे एग्जांपल देख लो, टू एब्रिज अ लॉन्ग ऐसे, किसी लॉन्ग ऐसे को छोटा कर देना। पेंटिंग तो ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आप समझ जाइए, ये मैंने आपका ब्रिज बनाया है, ठीक है। और आपका एक शॉर्ट रास्ता हो गया, लंबे रास्ते से ना जाके अब आप शॉर्ट रास्ते से जाएंगे, ठीक है। तो एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बस इतने ही वर्ड थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो रूट वर्ड है वो है ब्रेव, ब्रेव, ब्री, ब्री, ठीक है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट करना, छोटा करना, ठीक है। ब्रेव का मतलब है शॉर्ट करना, ब्रेव का मतलब भी, ब्री और ब्री का मतलब भी शॉर्ट करना होता है। तो जैसे फर्स्ट वर्ड था हमारा ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है क्या करना? फ्यू वर्ड्स में कोई चीज लिख देना, या कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उसको बोलते हैं ब्रेविटी। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन भी मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म, किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म बनाना उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। इसमें भी क्या आया? ब्रेव, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ब्रेव आएगा उसका मतलब होगा कोई चीज छोटी ही करनी है, ठीक है। 90% तो यही मतलब होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है वर्ब है ये आपकी, और एब्रिज जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, एब्रिज का मतलब होता है कोई चीज छोटा करना, ठीक है। ब्रिज से याद रखते हैं, ब्रिज क्यों बनाया जाता है? कोई चीज छोटा करने के लिए, कोई लंबा रास्ता छोटा करने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। तो इसीलिए एब्रिज का मतलब भी क्या है? किसी लंबी चीज को छोटा कर देना। तो बस आज के लिए इतने ही थे आपके रूट वर्ड्स। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें कौन सी वर्ड आपको सीखने में आज ज्यादा मजा आया, कौन सा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना, कौन सा वर्ड था जो आपने पहले भी सुना था। कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।